बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 1 जनवरी 2021 इंग्लिश के लेक्चर में हम क्लास न्यू 9th के लिए लेसन नंबर 5 डैफोडिल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज के पेज नंबर 54, 55 और 56 को सॉल्व किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज के पेज नंबर 57 और 58 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन पेजेस पर मौजूद क्वेश्चंस को बगौर सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और किसी किस्म का मसला दरपेश आने की सूरत में मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगे। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं जी। तो लेसन नंबर 5 डैफोडिल्स की एक्सरसाइज का पेज नंबर 57 आज हम सॉल्व करने लगे हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पेज नंबर 54, 55 और 56 को सॉल्व किया था। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 57 खोल लीजिए। इस पेज पर सबसे पहला क्वेश्चन सी देखिए, यूज़ द फॉलोइंग प्रेपोजिशंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। दरअसल प्रेपोजिशंस को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, यानी इन्हें इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाइए। पहली प्रेपोजिशन है बिहाइंड। इसका यूज़ होगा बेटा, इसका सेंटेंस होगा आई वॉज सिटिंग बिहाइंड हिम, मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। बिसाइड पहलू में, आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, मैं उसके पहलू में खड़ा हुआ था। नेक्स्ट टू अगला या आगे वाला, हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, इसका घर मेरे घर से आगे वाला है या अगला है। अंडर नीचे, द कैट इज अंडर द कॉट, बिजली चारपाई के नीचे है या पलंग के नीचे है। बेटा ये जो प्रेपोजिशन यूज़ हो रही हैं इन्हें मैंने रेड कलर से मेंशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट है ओवर। ओवर होता है ऊपर। द रूफ इज ओवर आवर हेड्स, छत हमारे सरों पर है, हमारे सर पर है। नेक्स्ट है अलोंग, के साथ। रोहान केम अलोंग विद मी, रोहान मेरे साथ आया। इसके बाद बेटा हम इसी पेज पर मौजूद कंजंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शन से मुराद हरूफ जार हैं, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसे हरूफ जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं। कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो है, हरूफ जार जो है अल्फाज को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस की दो इकसाम हैं। आप देखें 3 कॉलम बेटा नीचे बने हुए हैं। पहली में टाइप्स यानी इकसाम, दूसरी में इनका फंक्शन यानी ये काम क्या करती हैं, और तीसरी में इनकी एग्जाम्पल्स। आप देखें पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनका फंक्शन है बेटा दीज कंजंक्शंस ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। ये कंजंक्शंस एक ही जैसे जुमलों को आपस में मिलाती हैं, यानी हम पल्ला जुमलों को आपस में मिलाती हैं। यानी अगर किसी सेंटेंसेस की 2, 3 या 4 क्लासेस हैं या इससे ज़्यादा क्लासेस हैं तो तमाम क्लासेस इक्वल रैंक की होंगी, तमाम इंडिपेंडेंट होंगी, उन्हें आपस में ये मिलाएंगी। ये कौन कौन सी हैं? बट, और, नॉर, आइदर, आल्सो, हाउएवर, ओनली, सो और हेंस। ये बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनका फंक्शन है बेटा दीज कंजंक्शंस ज्वाइन सेंटेंसेस वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। ये हरूफ जार ऐसे जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें एक जुमला दूसरे का डिपेंडेंट यानी मोहताज होता है। एक इसमें जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। ठीक है बेटा, तो इनकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी? बिकॉज, दैट, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो, ये सारी बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। क्या हैं बेटा ये? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जी बेटा, तो इसी पेज पर मौजूद डी क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। मुनासिब कंजंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर करें।
पहली स्टेटमेंट देखें बेटा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पर जो कंजंक्शन इस्तेमाल होगी वो बट है। सेकंड नंबर पर वेट अनटिल आई रिटर्न, अनटिल इसमें कंजंक्शन है। इसके बाद नंबर 3 पर वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट इसमें कंजंक्शन हुई। नंबर 4 पर देखिए, आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट इनवाइट मी, बिकॉज जो है इसमें कंजंक्शंस है। नंबर 5 पर देखें, यू विल गेट ए प्राइज इफ यू डिजर्व इट, इफ इसमें कंजंक्शन है। अगर आप इन सेंटेंसेस पर गौर करें तो हर सेंटेंस के 2 क्लासेस हैं, 2 हिस्से हैं, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा। इन हिस्सों को मिलाने के लिए, इन क्लासेस को मिलाने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो कंजंक्शन कहलाएगा। जी, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ही, यूज एनी 5 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड एनी 5 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। कोई से 5 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोई से 5 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, आई केम टू यू बट यू वर नॉट देयर, आई केम टू यू बट यू वर नॉट देयर, इसमें हमने बट को यूज़ किया। सेकेंड स्टेटमेंट में, ही नेदर रन्स नॉर वॉक्स, इसमें नॉर को यूज़ किया। थर्ड स्टेटमेंट में, यू डिड नॉट कम सो आई स्लेप्ट, इसमें हमने सो कंजंक्शन को यूज़ किया। नेक्स्ट है, आइदर यू और हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट, इसमें हमने आर को एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल किया। नंबर 5 में, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, इसमें हमने बट आल्सो को एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के इस्तेमाल किया। ये सारे सेंटेंसेस में जो कंजंक्शन इस्तेमाल की गई हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इसके बाद हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट में देखें, ही कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही कैन नॉट सक्सीड बिकॉज ही डज नॉट वर्क हार्ड। इन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बिकॉज इस्तेमाल किया गया, यानी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई शैल नॉट गो अनलेस यू कम, इसमें अनलेस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नंबर 3 पर देखें, ही विल अटेंड द फंक्शन इफ़ यू इन्वाइट हिम, इन सेंटेंसेस को इफ के जरिए हमने ज्वाइन किया। नंबर 4 पर देखिए, डिस्कस दिस इशू व्हेन यू टॉक टू हिम, इस सेंटेंस में व्हेन से हमने इन सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नंबर 5 पर, दो ही इज़ माई फ्रेंड येट ही इज़ नॉट कोऑपरेटिव, इसमें जो कंजंक्शन हमने इस्तेमाल की वो 2 है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद लेसन नंबर 5 डैफोडिल्स की एक्सरसाइज के पेज नंबर 58 को सॉल्व करते हैं। इस पेज पर जो क्वेश्चन मौजूद है वो है जी, यूज दी प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, यानी हमने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना है। ए पार्टिसिपल क्या होता है? ए पार्टिसिपल इज ए वर्ब फॉर्म, एक पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फॉर्म होती है। यूज एज एन एडजेक्टिव, जो इसमें सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल की जाती है टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउंस, नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात देने के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन के लिए। पार्टिसिपल से मुराद वर्ब की वो फॉर्म जो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो नाउन या प्रोनाउन की मॉडिफिकेशन या उसे मॉडिफाई करने के लिए, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आईएनजी, तमाम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं उनका इख्तिताम आईएनजी पर होता है। जी, एग्जाम्पल देखें, द लाफिंग लेडी, लेडी नाउन है और इसका एडजेक्टिव जो है, मॉडिफायर जो है वो लाफिंग है, यानी हंसती हुई
खातून, हंसती हुई औरत। अब देखें इसमें लॉफिंग आईएनजी फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल को देखें, द फॉलोइंग टेम्परेचर, द फॉलोइंग टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर नाउन है और फॉलोइंग जो है वो जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आईएनजी वाली फॉर्म में है, लिहाजा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह द स्टिंगिंग रिमार्क, इसमें स्टिंगिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल को देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है जी। द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब्स एंड इन ईडी, यानी तमाम रेगुलर वर्ब जो है जिनका खात्मा ईडी पर होता है, जो ईडी पर ख़त्म होते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ भी कह सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल, द टायर्ड डांसर, थका हुआ डांसर, डांसर नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव यानी मॉडिफायर है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। द इंजर्ड प्लेयर, इसमें इंजर्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। और इसी तरह द करेक्ट वेज, करेक्ट इसमें पास्ट पार्टिसिपल है। आगे एक नोट मुलाहिजा फरमाइए, हाउ एवर इर्रेगुलर वर्ब हैव वेरियस पास्ट पार्टिसिपल्स एंडिंग्स, यानी इर्रेगुलर वर्ब जो हैं वो उनके यानी इर्रेगुलर वर्ब जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं जिनका एंडिंग, जिनके आखिर का लफ्ज़ ही मुख्तलिफ होता है। यानी इर्रेगुलर वर्ब के आखिर में ईडी नहीं बल्कि मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं। मसलन थ्रोन, राइडन, बिल्ट एंड गॉन, इसके आखिर में एन आया, इसके आखिर में ई एन, इसके आखिर में टी और इसके आखिर में एन ई, यानी इनका इख्तिताम ईडी के बजाय दूसरे अल्फाज पर हुआ, लिहाजा ये इर्रेगुलर वर्ब कहलाएंगे। ये भी पास्ट पार्टिसिपल हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल को मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल को मैंने रेड कलर से मेंशन किया है, ये आप मुलाहिजा फरमाएं जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन एफ, अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दरअसल सेंटेंसेस में आपने पार्टिसिपल को अंडरलाइन करना है, यानी उन्हें उनके मुतालिक बताना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज सो शॉक्ड ड्यू टू एक्सीडेंट दैट ही कुड नॉट स्पीक। शॉक जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है बेटा, जिसे मैंने ब्लू कलर दिया है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द गैलपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड, ये गैलपिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नंबर 3 पर देखिए, आई डोंट वांट दैट बर्न्ड टोस्ट, बर्न्ड पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 4 पर देखें, डोंट बी फ्राइटेंड, दैट डॉग डज नॉट बाइट। अब ये फ्राइटेंड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 5 पर देखें, द लॉरी वाज कैरियंग स्टोलन गुड्स, कैरियंग इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और स्टोलन पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 6 पर देखें, एवरीबडी वाज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप, एक्साइटेड प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रिपेयरिंग एक्साइटेड पास्ट पार्टिसिपल और प्रिपेयरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। नंबर 7 पर देखें, इफ द चिल्ड्रन आर बोर्ड टेक देम टू द पार्क। अब बोर्ड जो है इसमें पास्ट पार्टिसिपल है। आप बेटा इन सेंटेंसेस को देखते हुए अपनी एक्सरसाइज को फिल कर लें। जी अजीज़ तलबा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे बखूबी समझा होगा और अच्छी तरह ज़हन नशीन भी कर लिया होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो या कोई मसला दरपेश हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करूँगा और आपको अप्रिशिएट भी करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।